खगौल नगर परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए 120 करोड़ 24 लाख रुपए का अनुमानित बजट पारित किया है। नगर विकास, सड़क एवं नाला निर्माण, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को बजट में प्राथमिकता दी गई है। बैठक में जन सुविधाओं के विस्तार और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। नगर परिषद ने आगामी वित्तीय वर्ष में तेजी से विकास कार्यों को जमीन पर उतारने का भरोसा दिलाया। बजट में क्या है खास? बजट जो है सर 120 करोड़ 24 लाख रुपए की कुल अनुमानित बजट आज पारित की गई है। व्यय जो हम लोगों का है तो 90 करोड़ 84 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। इस प्रकार 29 करोड़ 40 लाख रुपए का लाभ का बजट आज ध्वनि मत से पारित की गई है। बजट की जो विशेषता है उसमें हम लोग विशेष ध्यान रखे हैं कि 9 विस्तारित क्षेत्र जो हुए उसमें भी, और पिछले जो बैठक हम लोगों की हुई थी 31/1/2026 को, उसमें भी सरकार से डिमांड की है कि राशि उपलब्ध कराई जाए। जो 9 विस्तारित क्षेत्र हुए हैं, जमालुद्दीन चक पंचायत, लक्ष्मी बीघा पंचायत और भी कुछ पंचायत का जो एरिया विस्तार हुआ उसके लिए भी राशि की उपलब्ध होने के बाद उन लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन हम लोग इस बजट में उस पर विशेष ध्यान रखते हुए बजट में लिए हैं कि आने वाले समय में उनको भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो लाभान्वित हो सके। खगौल नगर परिषद के पिछले बार इस बार पिछले बार के बजट से लगभग 10 करोड़ से ऊपर का लाभ का बजट है। एक चीज जो है, अगर जो है बजट की बात की जाए जो नई योजनाएं क्या होंगी? नई योजनाएं के लिए अभी हम लोग जो अपने के यहाँ खगौल नगर परिषद अंतर्गत जो बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेगा, जो एक बढ़िया कमेटी हॉल का निर्माण कराने का भी प्रावधान है, जिसकी टेंडर भी ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको हम आप लोग को बता देते हैं कि टाउन हॉल को, लेकिन हम उसका नामकरण किए हैं चूंकि ये आर्यभट्ट की नगरी है तो आर्यभट्ट कम्युनिटी हॉल मोती चौक खगौल के नाम पर, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ 18 लाख की लागत से वो बनेगा। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज खगौल नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट हमारे मुख्य पार्षद के द्वारा प्रेषित सदन को ध्वनि मत से पारित किया गया और अनुमानित 29 करोड़ का लाभ का बजट दिखाया गया है। इस वित्तीय वर्ष बजट में खास बात यह है कि हमारे मुख्य पार्षद ने जो विस्तारित क्षेत्र है, जो कि 3 वार्ड हमारा बड़ा है, इसमें कई ऐसे ग्राम पंचायत शामिल हुए हैं जो शहरी क्षेत्र से सटे होने के बावजूद भी वहाँ पर शहर लोगों को शहर का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन माननीय मुख्य पार्षद ने उन सभी बिंदुओं पे काम किया है और उन सभी नए विस्तारित एरिया में, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था हो, वहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम हो, वहाँ पर CCTV के द्वारा जो है मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, इन सभी चीज़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग खगौल के जो पुराने वार्ड्स हैं वहाँ पर भी कुछ नए योजनाओं का चयन जो है अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग करेंगे। तो सब कुछ हमारे आवंटन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो जमीन पे ऑलरेडी आ चुकी है, निविदा की प्रक्रिया में है, जिसमें हमारा एक स्ट्रीट लाइट का काम है। एक जैसा माननीय मुख्य पार्षद ने बताया, हमारा मोती चौक पे आर्यभट्ट कम्युनिटी हॉल का जो है वो कार्य है। साथ ही साथ थाना परिसर के पीछे जो लाइब्रेरी का निर्माण है, उसके साथ ही साथ हमारे ऑफिस परिसर के सामने जो है वहाँ पर एक सम्राट अशोक भवन और आश्रय था। तो इन सभी के लिए जमीन हम लोग को पिछले वित्त वर्ष के पहले उपलब्ध नहीं थी, अभी जमीन हमारे पास NOC प्राप्त है। हम लोग बस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हमें आवंटन प्राप्त होते ही आय हमारा जो है लगभग 120 करोड़ का हमने अनुमानित आय रखा है और 90 करोड़ का व्यय रखा है। इसी प्रकार से 29 करोड़ का लाभ का बजट है। तो एक संतुलित बजट है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने के लिए हमारे मुख्य पार्षद ने इस बजट को पेश किया है और हम लोग सभी इस पे काम करेंगे कि जल्द से जल्द जो है क्षेत्र के सभी लोगों को इसका फायदा पहुंचा सकें। सर, एक सवाल है, अगर और भी नगर परिषद की अपेक्षा यहाँ पर दैनिक वेतन का अभी भी देखिए, ये आवेदन कई बार हम लोग को प्राप्त हुआ है और समय समय पर बोर्ड के जो है प्रोसीडिंग में जो है इसको लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल में जो है फिर से जो है जब लेबर के रेट्स रिवाइज होंगे श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, तो फिर उसके अनुरूप जो है बोर्ड निर्णय लेगी और बोर्ड के निर्णय के पश्चात जो है हम लोग उसको क्रियान्वयन करेंगे।